सभी दर्शकों को सप्रेम जय श्री राधे कृष्ण, जय बद्री विशाल। भगवान आप सभी को सपरिवार आनंदित रखे, प्रसन्न रखे, कुशल मंगल और आपके जीवन में निरंतर निर्बाध गति से आप सफलता को प्राप्त करते रहें। दर्शकों, पिछले वीडियोस में मैंने आपको कार्तिक मास से संबंधित और बहुत सारी जानकारियां आपकी सेवा में प्रेषित करने का प्रयास किया। आज एक विशेष बहुत ही अति महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके समक्ष चर्चा कर रहा हूं। आशा है कि आप इस विषय को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में इसको अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। मित्रों, सनातन धर्म श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, त्याग, तपस्या, आस्था, धैर्य, नियम, संयम आदि पवित्र मर्यादाओं का एक स्रोत है और आधार है। आप हम सभी जन्म जन्मांतर से, युगों युगों से इस सभी के माध्यम से, आस्था, प्रेम, धैर्य आदि के माध्यम से एक ही चीज को खोजने के प्रयास में निरंतर निर्बाध गति से दौड़ रहे हैं। उसी अमूल्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तरीके रुचि नाम वैचित्र्या, तरीके सबके अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। खोज का विषय एक ही है। कौन सा विषय है वो है आंतरिक शांति, मन का सुकून, मन की शांति और सुख। उसी के लिए हम दौड़ रहे हैं और इस दौड़ में हमें एक सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक जरूरी चीज की आवश्यकता होती है, होती है। उस चीज के बिना, उस महत्वपूर्ण वस्तु के बिना हम दौड़ना तो दूर, एक पल हमारा अस्तित्व एक पल के लिए भी स्थायी या स्थिर नहीं हो सकता। संपूर्ण विश्व पारावार, समस्त ब्रह्मांड जिस वस्तु के अधीन कार्य कर रहे हैं, निर्बाध गति से निरंतर सतत रूप से जो इस चराचर जगत को चला रही है, उस वस्तु की हमें अपने दैनिक जीवन में परम आवश्यकता होती है। क्या है उस चीज का नाम? उस चीज का नाम है एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, ताकत, बल। वो सकारात्मक और नकारात्मक दो रूपों में प्राय होती है। सकारात्मक ऊर्जा, जब सकारात्मक होकर वो ऊर्जा, वो शक्ति हमें प्राप्त, हमारे मन को प्राप्त होती है, तो वो आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, मानसिक शांति कहलाती है। और वही ऊर्जा जब नियम संयम के कारण, भगवत भक्ति के कारण इस शरीर को मिलती है, तो बल, ओज, तेज, ताकत, चुस्ती, फुर्ती आदि ये सब कहलाती है। समस्त सफलताओं का और विफलताओं का जो आधार है, वो इस शक्ति के और एनर्जी के बीच ये चलता रहता है। सफलताएं और विफलताएं, शक्ति का कम होना, विफलता, शक्ति का पर्याप्त होना, सफलता। ये बहुत बड़ा एक जबरदस्त सूत्र जिसको आपको ध्यान से समझना होगा। इसी ऊर्जा को प्राप्त करने का जो साधन ऋषियों, महर्षियों ने बतलाया, मुख्य साधन, उसका एक मुख्य अंग है पूजा। विशेष जो पार्ट है उसका, उस शक्ति को प्राप्त करने का एक माध्यम पूजा। पूजा के, उपासना के कई अर्थ शास्त्रों में बतलाए जाते हैं। पूर्तिर जायते यस्मात्, हम गृहस्थी हैं और गृहस्थ में, समाज में रहने के कारण, गृहस्थ जीवन में रहने के कारण हमारी कुछ कामनाएं भी होती हैं, इच्छाएं भी होती हैं। उन कामनाओं और इच्छाओं को सकाम मार्ग और निष्काम मार्ग, ये दो मार्ग हैं भक्ति उपासना के। उन कामनाओं की पूर्ति के लिए जो ईश्वरीय माध्यम का हम चुनाव करते हैं, उसे पूजा कहते हैं। अथवा परमात्मा की, वैष्णव लोग, निष्काम लोग परमात्मा की प्रसन्नता के लिए जिस माध्यम का आश्रय ग्रहण करते हैं, वह पूजा है। पूजा एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम स्वयं को ऊर्जा की महत्वपूर्ण दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मित्रों, एक विशेष बात है,
विधि और निषेध, मैंने पहले के वीडियो में भी ये निवेदन आपसे किया था कि आप हम कई बार समाज में सुनते हैं, जो मन चंगा कठौती में गंगा और मन साफ होना चाहिए, ये सब बातें, ये तुलसी कबीर की बातें और संत रविदास जी महाराज जैसे उच्च कोटि को प्राप्त महापुरुषों की, संतों की बातें। वहां तक की यात्रा आसान नहीं है, वहां तक पहुंचना आप हमारे लिए प्रायः असंभव तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बहुत आसान भी, बहुत सरल भी नहीं है। इसलिए विधि और निषेध, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि इस प्रोसेस में ऊर्जा को प्राप्त करने के पूजा उपासना, पूजा पद्धति, पूजा पाठ के प्रोसेस में थोड़ी सी भी अज्ञानता होने के कारण, गलती होने के कारण हम सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने की बजाय नकारात्मक ऊर्जा को आत्मसात कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, और जिसके विस्फोटक परिणाम प्राय जीवन में देखने को मिलते हैं। तो बात करते हैं, ये तो भूमिका थी आज के विषय की। आज का विषय है घर का पूजा स्थल, पूजा कक्ष और घर से बाहर जो सार्वजनिक रूप से बना है मंदिर। प्रायः लोगों के मुझे फोन कॉल्स आते हैं, या समाज में आप सभी जानते हैं, हमारे घर में मंदिर फलां जगह पर बना है, घर नया बन रहा है तो मंदिर कहाँ बनाएं, घर में मंदिर है। तो पहले हम ये जान लें कि जो घर में मंदिर और घर में बहुत ज़्यादा अंतर है। जो घर में बना है उसे मंदिर नहीं कहा जाता, उसे पूजा स्थल या पूजा कक्ष कहा जाता है। घर की निर्माण विधि, घर का जो एक कंस्ट्रक्शन का प्लान है वो कुछ अलग होता है, और मंदिर के निर्माण का जो विधि विधान है वो अलग होता है। वास्तुशास्त्र की विधि में भी दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं रहती हैं। मंदिर जो होता है विशाल, बहुत ज़्यादा बड़ी सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत, जहां वो ऊर्जा निरंतर सतत प्रवाहित होती रहती है। ये तो रही मंदिर की बात। घर के पूजा स्थल में हमको अपनी नियमित उपासना से और नियमित भक्ति से, नियम संयमित तौर पर जाप आदि से, उपासना आदि से वहां ऊर्जा को हमें उत्पन्न और स्थिर करना पड़ता है। जबकि मंदिर में वो ऊर्जा मूर्ति प्रतिष्ठा के बाद से लेकर स्वयं ही वो प्रवाहित होती रहती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, घर का पूजा स्थल, जो घर में पूजा स्थल बना है वो मंदिर का विकल्प नहीं है, वो मंदिर का ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि मंदिर और घर में, घर के पूजा कक्ष में, अगर आप आगे इस वीडियो में ध्यान से सुनेंगे, अगर आप अंतर को समझेंगे तो आप स्वयं संतुष्ट हो जाएंगे कि वास्तव में मूलभूत अंतर है। मंदिर जाने से पहले की, तीर्थों पर जाने से पहले की जो तैयारी मात्र है वह घर का पूजा स्थल है। अब हम घर के पूजा स्थल और मंदिर का अंतर जानते हैं। पहली बात तो मित्रों ये है कि मंदिर की मूर्तियां आपने देखा होगा, मानवाकार, मनुष्य के साइज की हो सकती हैं, आदमकद हो सकती हैं। घर में रखने वाली मूर्तियां, घर में पूजा स्थल में रखी जाने वाली मूर्तियां अधिक से अधिक 3 इंच या हमारे अंगूठे के साइज की आकार की होती हैं। दूसरा अंतर, मंदिर की मूर्तियों में शास्त्रीय विधि से अचल प्रतिष्ठा की जाती है। अचल प्रतिष्ठा का मतलब है जब प्राण प्रतिष्ठा होती है तो इनका स्थानांतरण नहीं होगा। जबकि घर में जो मूर्तियां आती हैं छोटी इस आकार की, उनमें चल प्रतिष्ठा होती है, उनको स्थानांतरित किया जा सकता है। किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़े, या हम नए घर से, पुराने घर से नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो चल प्रतिष्ठा जो है वह नकारात्मक ऊर्जा हमें नहीं देती है अगर हम उन मूर्तियों को स्थानांतरित कर रहे हैं। तीसरा अंतर, आप कभी भी देखिएगा, मंदिर में एक विशेष एरिया या क्षेत्र पर मूर्तियां होती हैं, जबकि घर में एक ही छत के नीचे शयन कक्ष भी है, शौचालय भी है, स्नान घर भी है, आपका बेडरूम, शयन कक्ष में पहले बता चुका हूं, भोजनालय आदि। घर में आने जाने वाले आज के परिस्थिति वसात कई प्रकार के हमारे अतिथि, मेहमान और इष्ट मित्रगण होते हैं। वैष्णवता, अवैष्णवता, प्रायः ये सब इसका मिश्रण चलता रहता है। सभी घरों में मैं नहीं कह सकता, लेकिन प्रायः
और मंदिर में क्या होता है, मंदिर में एक निश्चित स्थान पर मूर्तियां, उससे बहुत ज्यादा दूर एक स्थान विशेष पर शौचालय आदि, स्नान गृह आदि बाहर दूसरी छत के नीचे। अब आजकल जो बहुत सारे कमर्शियल टाइप के स्थान बने हैं उनकी नहीं मैं बात करता, आप मंदिरों को जो वास्तव में शास्त्रीय विधि से या तीर्थ आदि में आप जाएं। चौथा अंतर है, मंदिर में कोई व्यक्ति विशेष, एक आदमी भगवत विग्रह मूर्ति की सेवा के लिए नियुक्त होता है ताकि शुद्धता और विधि विधान का पूरा ध्यान रखा जा सके। एक व्यक्ति के हाथ में वो व्यवस्था होती है कि वो शुद्धता अशुद्धता, मूर्ति को किस समय स्नान कराना है, किस समय भोग लगाना है, कैसे आरती होनी चाहिए, पूरा विधि विधान। घर में सभी सदस्य पूजा करते हैं। मंदिर में जो मंदिर है, मंदिर के अंदर उस विशेष एरिया में केवल मात्र मंदिर में किए जाने वाले कार्य ही संपन्न होते हैं। वहां वे ही नियम, वे ही कानून, वे ही विधि, वे ही व्यवस्थाएं, वो सब चलता है। जबकि घर में लहसुन प्याज के तड़के भी लगते हैं भाई। घर में आप समझ सकते हैं घर और मंदिर का क्या अंतर मैं कहना चाहता हूं। घर में शयन कक्ष है, गृहस्थ धर्म में रहने के कारण उसमें सारी गृहस्थी के विधि विधान चलते हैं। तो इसलिए घर में, मंदिर जो घर में हमने भगवान के विग्रह रखे हैं वो पूजा स्थल है, पूजा कक्ष है, वो मंदिर नहीं है। मंदिर के ऊपर एक विशाल गुंबद होता है, मोटे तौर पर मंदिर को घर से अलग दर्शाता है वो गुंबद। मंदिर का निर्माण एक विशेष पद्धति से होता है, विशेष पद्धति से। अच्छा, अब हम घर में आते हैं। घर में आपके मन में शंका हो रही होगी कि क्या घर में फिर पूजा स्थल होना अच्छी बात है, किंतु सही दिशा और सही दशा में न होने पर, सही विधान न होने पर क्लेश, धनहानि, असफलता जैसे दुखों का कारण बन जाता है। अब पहले हम जानेंगे कि पूजा स्थल के लाभ क्या हैं हमारे घर में। सर्वप्रथम तो वास्तु दोष दूर होते हैं। भगवान की उपस्थिति का, दिव्य उपस्थिति का एक एहसास, एक अनुभव सतत बना रहता है। हम बाहर आते हैं, बाहर से आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, जाते हुए ठाकुर जी से मिलकर जाते हैं, प्रभु मेरे कार्य को सफल रखना, और सुबह शाम भगवान के दर्शन करते हैं। हम एक दिव्य नियम में बंधे होते हैं, कब हमें भगवान को भोग लगाना है, कब हमें ठाकुर जी की आरती करनी है। अब ये सब व्यवस्थाएं हैं, होना चाहिए पूजा स्थल। अब दूसरी बात है कि पूजा स्थल घर में कहाँ हो। पूर्व, उत्तर, नॉर्थ ईस्ट, ईशान कोण, या पूर्व में ही हो या फिर उत्तर में ही हो अथवा नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में हो। इसका कारण क्या है? ब्रह्मांड के ईशान कोण जो है, ब्रह्मांड के स्वामी देवादिदेव महादेव की दिशा ईशान है। शिवजी महादेव क्यों हैं और उसी दिशा में मंदिर क्यों बनाया जाता है? आप समझेंगे अगर शिवजी का दर्शन करें आप तो। एक मैं आपको छोटी सी बात बतलाना चाहता हूं। सारी विषम परिस्थितियों में, प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए भी शांत हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं, नूतन हैं और सभी देवों के देव हैं और समता के प्रतीक हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, परम वैष्णव है। अब देखिए, सर्वप्रथम विषमता क्या है? कैलाश, हिमालय पर्वत पर रहते हैं लेकिन वस्त्र धारण नहीं करते, विषमता। दूसरी पारिवारिक विषमता देखिए, भगवान शंकर का वाहन नंदी है और माताजी का वाहन सिंह है, दूसरी विषमता। तीसरी विषमता, ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय का जो वाहन है वो मयूर है और भगवान शंकर के गले में नाग रहते हैं। सर्पों और मयूरों की जो पारस्परिक जो शत्रुता है उसको आप समझ सकते हैं। भगवान, चौथी विषमता, भगवान शंकर के गले में सांप हैं और छोटे पुत्र गणेश जी का वाहन मूषक है। कितनी विषमताएं हैं, बहुत सारी विषमताएं हैं। तो
इतनी विषमताओं में भी रहते हुए और श्री राम का जो भजन करते हैं, आनंदित रहते हैं। गृहस्थ धर्म के लिए जो सर्वश्रेष्ठ देवता महादेव, गृहस्थियों के लिए भाग्य को अगर कोई मिटा सकते हैं तो ब्रह्मा जी नहीं, विष्णु जी नहीं, दुर्गा जी नहीं, भाव ही मेट सकहि त्रिपुरारी। भाग्य की रेखा को बदलने का अथवा मिटाने का, उस लेख को परिवर्तित करने का यदि किसी में सामर्थ्य है तो मेरे महादेव में है। इसलिए ईशान को। उत्तर दिशा की बात करें, उत्तर दिशा धन के अधिपति, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी की दिशा है। मित्रों, धन का थोड़ा सा मैं विचार बताऊं आपको। धन वो नहीं है जो कमाया जा रहा है, जो आ रहा है, येन केन प्रकार, किसी भी प्रकार से जो आ रहा है उसे धन नहीं कहते। शास्त्र में एक शब्द आता है स्थिर लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम। धन वो है जिससे शांति मिलती हो, धन वो है जिसका सदुपयोग होता हो, धन वो है जो संताप नहीं, दुख नहीं, बल्कि परमात्मा की ओर उन्मुख करता हो। धन वो है जिसके द्वारा परिवार में सद्बुद्धि बनी रहे। धन वो है जिससे जीव शांति से सो सके, प्रातःकाल तरोताजा होकर उठ सके, जिसका सदुपयोग हो। इसलिए उत्तर दिशा, उत्तर दिशा मां भगवती गौरी की दिशा भी मानी जाती है, जो अखंड सौभाग्य की प्रतीक मानी जाती है। अब ये तो पूजा स्थल का छोटा सा वर्णन मैंने लाभ बताए। अब पूजा स्थल की हानियां क्या हैं? घर में पूजा स्थल हो तो हानियां क्या हैं उसकी? यदि विपरीत दिशा में है, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी गई हैं, बहुत ज्यादा मूर्तियां रख दी हैं, मूर्तियां प्राय आप देखेंगे घरों में एक दूसरे के ऊपर देवते सब चढ़ा के रख दिए। हानि, उनमें धूल मिट्टी जमा है, स्नान नहीं, उनका प्रतिदिन कम से कम पंचोपचार 5 वस्तुओं से पूजन नहीं, भोग नहीं, आरती नहीं। इस प्रकार किसी भी तीर्थ स्थान में चले गए, वहां से मूर्ति उठा ले आए। प्रायः अधिकतर घरों में मैंने तो ये देखा कि पूरा घर ही मंदिर बनाया हुआ है। बेडरूम में चले जाओ तो भगवान, लॉबी में चले जाओ भगवान, शोकेश जो रखे होते हैं उनमें भगवान भी बिल्कुल ठूस ठूस कर भरे पड़े होते हैं। तो ये नकारात्मक ऊर्जा का साधन हम स्वयं पैदा करते हैं। पूजा स्थल है घर में और उसमें विपरीत दिशा में है, उसका ध्यान सही तरीके से नहीं रखा जाता है तो हानियां होंगी। पूजा स्थल है, शुद्धता और वैष्णवता का अभाव है। पूजा स्थल के सामने या पूजा स्थल के पीछे बहुत बड़ी बड़ी अलमारियां या पेटियां रखी हैं। पूजा स्थल बिल्कुल, उसकी बाहरी ऊर्जा बिल्कुल हमने रोक दी है, तो ये सब नुकसान करते हैं। एक और बात, घर के पूजा स्थल में मूर्तियों की स्थापना संक्षिप्त में बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में, इस संबंध में अगला वीडियो में बड़ी जल्दी आपकी सेवा में प्रेषित करूंगा। 3 गणपति गणेश, 2 दुर्गा जी, 2 शंख, 2 शिवलिंग, 2 शालिग्राम, 2 सूर्य, ये अगर आपके पूजा स्थल में हैं तो समझ लो नकारात्मकता, बाहर की जितनी भी नकारात्मकता है वो सब आपके घर में आ रही है। दूसरी बात, ज्योतिष के आधार पर अगर हम देखें, लाल किताब के आधार पर, लाल किताब कहता है कि अगर घर में आपकी जन्म कुंडली में 10वें स्थान में बृहस्पति हो, दुर्बल स्थिति में हो, नीच राशिगत हो, तो आपको घर में पूजा स्थल बहुत सूक्ष्म, बहुत शॉर्ट बनाना चाहिए, बहुत बड़ा पूजा स्थल नहीं बनाना चाहिए। ये तो ज्योतिष का अलग विषय है। शुद्धता और वैष्णवता का अभाव अगर रहेगा घर में, जिस प्रकार के भगवान हमने घर में बिठा रखे हैं, अगर हमारा जीवन, हमारी जीवन शैली अगर वैसी नहीं है तो दुष्प्रभाव आना आरंभ हो जाते हैं। दूसरी बात, शौचालय के सामने मंदिर हो, शौचालय के सामने या शौचालय के बिल्कुल बगल में सांझी दीवार हो, पूजा कक्ष की और शौचालय की। शयन कक्ष में, घर में बहुत बड़े गुंबद वाला मंदिर, यानी पूजा स्थल को मंदिर का एक शेप बना दिया, वो भी। पूजा स्थल पर आरती आदि समय पर न होती हो, ये सब मैं पहले निवेदन कर चुका हूं, ये सब बातें रहेंगी। आइए अब मंदिर चलते हैं। मंदिर सुख और शांति के लिए
प्रायः हम विशेष ऊर्जा के लिए जाते हैं, उसे भी समझ लें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शास्त्री जी हम घर में पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, लेकिन हमें व्यापार में घाटा हो रहा है, बच्चे जिद करते हैं, बच्चे बातें नहीं मानते, घर में क्लेश रहता है। भाई इस चीज़ को थोड़ा समझिए, शास्त्र जो कह रहा है वो समझिए, वहमों भरमों में मत पड़िए। शास्त्रीय मर्यादा को, विधि और निषेध जिस दिन आप समझ गए, परंपरा प्राप्त आचार्यों के द्वारा, विद्वान शास्त्र को जिन्होंने अध्ययन किया है, एक श्रुति वाक्य है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठिए जागिए और श्रेष्ठ जनों से संपर्क करिए। वे आपके दुख के निवारण के हजारों कारण आपको बता सकते हैं, हजारों समाधान बता सकते हैं। मंदिर जाने वाले इस बात को ध्यान में रखें, ये शास्त्र का श्लोक है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। विदुर जी ने बहुत वर्षों तक तीर्थ यात्रा की, लेकिन तीर्थ यात्रा से पहले बहुत साल तक उन्होंने तैयारी की। घर का जो पूजा स्थल है वह मंदिर जाने के लिए जस्ट लाइक घर का पूजा स्थल नर्सरी है और मंदिर उसके बाद की कक्षा है। घर के पूजा स्थल में हम तीर्थ यात्रा अथवा मंदिर जाने का अभ्यास करते हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, और जगह अगर कोई पाप हमारे द्वारा बन गया हो तो तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, ठाकुर जी के स्थान पर जाकर वह पाप नष्ट हो जाता है, पक्की बात। लेकिन तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम, मंदिर में जाकर अगर कोई गलती कर दी, कोई मिस्टेक कर दिया, कोई पाप कर दिया, वज्रलेपो भविष्यति, वह डायमंड हो जाता है, हीरा हो जाता है, वो किसी चीज से कटता नहीं है, वज्रलेप हो जाता है। तो कितनी सावधानी चाहिए। हम तो प्राय मंदिरों में जाकर सब कुछ कर लेते हैं, निंदा चुगली भी कर लेते हैं। मंदिर में जाने के नामापराध हैं 10 नामापराध। उतना वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो जाएगी, संक्षिप्त में आप समझिएगा। मंदिर में श्रद्धापूर्वक जाएं, मौन स्थिति में जाएं और केवल भगवान नाम का उच्चारण करते हुए ही जाएं। देखो, हमारे पास अपने लिए सोचने के लिए हमारा जीवन कम है, दूसरों की चर्चा ना करें। जो जैसे है उसको बस नमाम में हम जितनी मूर्तियां हैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करें, भगवान की परिक्रमा करें। और परिक्रमा में एक ध्यान विशेष रखें, मैं प्राय मंदिरों में जाता हूं तो मैं देखता हूं श्रद्धालुओं को परिक्रमा में ठीक पीछे भगवान के जहां विग्रह, जहां मूर्तियां होती, उनके पीछे जाकर या तो ऐसे करेंगे या मत्था टेकेंगे। नो, ऐसा नहीं करना है। भगवान की मूर्ति के यानी ठाकुर जी के विग्रह के ठीक पीछे अधर्म का निवास रहता है, उसको, उस स्थान को परिक्रमा करते, भगवान का स्मरण करते हुए परिक्रमा करें। जितनी मूर्तियां हैं सबको प्रणाम करें और शांत भाव से थोड़ी देर बैठकर अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का, अथवा तो जिस भी स्थान पर लक्ष्मी नारायण मंदिर है या भगवान शंकर राधा कृष्ण जी का मंदिर है, सीता राम जी का मंदिर है, दुर्गा जी का मंदिर है, जिनका भी है, वहां पर उनके नाम का थोड़ी देर स्मरण करके, प्रार्थना करके, चुपचाप चरणामृत प्रसाद ग्रहण करके और शांत भाव से घर आए। घर में आने के पश्चात कुछ देर शांत बैठे, उस छवि का चिंतन करें जिस छवि का आप दर्शन करके आए। देखिएगा वो दिन आपका ऊर्जा से परिपूरित हो जाएगा। ये मंदिर जाने के लाभ और हानियां। अब एक और बात, पहले मैंने आपसे निवेदन किया कि घर के पूजा स्थल के लाभ और हानियां क्या है। अब मंदिर में भी प्राय मंदिर का चुनाव आपको ठीक ढंग से करना होगा। जिस मंदिर में एक ही छत के नीचे घर है, मूर्तियां हैं, मूर्तियों के सामने अथवा बिल्कुल अगल बगल में शौचालय है, मूर्तियों के सामने शौचालय है, वहां नकारात्मक ऊर्जा रहती है। उस स्थान, किसी और स्थान पे चले जाएं, थोड़ा दूर जाना होगा, कोई दिक्कत नहीं। उस स्थान पर निवास करने वाले लोगों में नकारात्मक ऊर्जा और सफलता की बहुत बड़ी कमी पाई जाती है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जिस मकान के ऊपर मंदिर के गुंबद की छाया परछाई पड़ती है, वहां सुख और शांति नहीं रहते हैं, महान वास्तु दोष होता है।
तो आप अंदाजा लगाइए, जिस मंदिर में मूर्तियों के सामने शौचालय, एक ही छत के नीचे वहीं मूर्तियां हैं, वहीं शयन कक्ष है, वहीं शौचालय, वहीं भोजनालय, वहीं सब कुछ, वो मंदिर नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा का एक स्रोत है। ऐसे स्थानों पर जाने से बचें। और मजबूरी में यदि आपका निवास ऐसे स्थान पर, ऐसे मंदिर में है, तो शुद्धता, वैष्णवता का पूरा ध्यान रखें। आप ठाकुर जी के मंदिर में हैं, घर में नहीं हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जब घर में पूजा स्थल बनाएं तो आप इस बात को भी ध्यान में रखें कि आप अपने घर में हैं, ठाकुर जी आपके रक्षक हैं, ठाकुर जी के लिए एक छोटा स्थान है, मंदिर नहीं है। क्योंकि अगर घर को मंदिर बना दिया और मंदिर के सारे नियम लागू नहीं हुए तो हानि होगी। मंदिर में जो बाहर मंदिर है वहां घर बना लिया और वहां घर के नियम अप्लाई कर दिए, मंदिर के छोड़ दिए, तो भी हानि होगी। मैं समझता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में तुरंत ही मैं आप सबकी सेवा में एक ऐसे विषय पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे भाई बहनों के फोन आते हैं, संदेश आते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, गुरु मंत्र का भी जाप करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कष्टों का बहुत ज़्यादा कष्टों की वृद्धि हो रही है, निवारण नहीं हो रहा है। तो मैं समझता हूँ उस पूजा पाठ से संबंधित एक बहुत मूल विषय होता है। हम गुरु मंत्र का जाप करते हैं, सप्तशती का पाठ करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, राधे कृष्ण का मंत्र का जाप करते हैं, लेकिन उसके बेसिक वो जो मूल है, आधार है, जहाँ से हमको पूजा शुरू करनी चाहिए, उसको छोड़ देते हैं। वो क्या है, यह जानने के लिए आप मेरा अगला वीडियो अवश्य देखेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको सनातन धर्म संबंधी जानकारियों को मैं आपकी सेवा में प्रेषित करने का प्रयास करता हूं और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। आप सभी सपरिवार सुखी रहें, शांत रहें। ठाकुर जी की, राधा रानी जी की कृपा, भगवान बद्री विशाल जी की, माँ ललितांबा की कृपा आप पर सतत बनी रहे। जय बद्री विशाल, जय श्री राधे कृष्णा।